था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी। इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। ओके टीचर। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बता दिया, आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ। तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो। इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ। फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित, क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे?
पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगा। लापरवाही का नतीजा। शाम का समय था। गट्टू और चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे। जैसे ही घर नजदीक आया, दोनों तेजी से दौड़ने लगे। घर के सामने आते ही उन्होंने हड़बड़ी में अपने शूज निकाले और वहीं दरवाजे पर छोड़कर अंदर चले गए। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? दोनों ने अपने बैग और वाटर बॉटल सोफे पर पटक दिए और चिल्लाने लगे, मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों भी मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से आई तो देखा कि दोनों के बैग सोफे पर पड़े हैं। मम्मी बाहर दरवाजे पर आई तो उन्होंने देखा कि गट्टू और चिंकी के शूज भी दरवाजे के सामने बिखरे पड़े हैं। बच्चों की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लापरवाह हो रहे हैं दोनों। खाया ना पिया ना मुंह हाथ धोया, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वैसे ही खेलने कूद पड़े। मम्मी ने दोनों के शूज उठाकर स्टैंड में रख दिए। हॉल में आकर दोनों के स्कूल बैग उठाकर उन्हें कमरे में रख दिए और किचन में बिजी हो गई। रात को गट्टू और चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आई और बोली, आप बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं? लापरवाह हो गए हैं दोनों। स्कूल से आते हैं तो जूते दरवाजे के सामने ही छोड़ देते हैं, बैग भी सोफे पर पटक देते हैं और बिना यूनिफॉर्म उतारे खेलने चले जाते हैं। ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें अपने काम तो ठीक से कर लेने चाहिए। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब जरूर पापा की डांट पड़ने वाली है, लेकिन पापा ने भी बच्चों की ही साइड ली। अरे छोड़ो भी, बच्चे हैं, संभल जाएंगे। तुम टीवी देखो और हमें भी देखने दो। इस प्रकार पापा ने गट्टू और चिंकी को बचा लिया। दूसरे दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बंटी मिला। अरे गट्टू, चिंकी, इतना लेट क्यों आए हो? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम्हें आना है? हाँ हाँ, हम बस बैग घर रख कर आते हैं। गट्टू चिंकी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर के सामने आते ही दोनों ने अपने शूज वहीं दरवाजे के सामने बिखरा दिए और घर में आकर बैग भी सोफे पर फेंक दिया। फिर दोनों फ्रेश होकर मैदान की तरफ उछल पड़े। मम्मी किचन से बाहर आई तो गट्टू चिंकी की हरकत देखकर गुस्सा हो गईं। हाँ, आज ना मैं इनके बैग उठाऊंगी ना जूते। मैं चली अपना काम करने। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। शाम हो गई। पापा ऑफिस से लौट रहे थे। फोन पर बात करते करते पापा का ध्यान नीचे बिखरे जूतों पर नहीं गया और पापा का पैर एक जूते से फिसलकर वहीं गिर पड़े। हे भगवान! अरे बाहर आओ जल्दी!
पापा की आवाज सुनकर मम्मी बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि वो गिरे पड़े हैं। अरे अरे अरे, आप ठीक तो हैं? चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर मम्मी पापा को उठाकर अंदर चली गई। गट्टू चिंकी घर आए तो उन्होंने देखा कि पापा बिस्तर पर लेटे चिल्ला रहे थे और मम्मी उनका पैर सेक रही थी। हे भगवान! पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी चिंतित हो गए। पापा, क्या हुआ है आपको? बच्चों, शांत रहो, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मम्मी, क्या हुआ पापा को? ये तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों अपने अपने जूते उतार कर स्टैंड में रख देते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे पापा जूतों से फिसलकर गिर पड़े। पापा की हालत देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी पापा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई। गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी। तुम अपना काम ठीक से करते तो ये सब ना होता। देखा, कल तो आप मुझे ही चुप करा रहे थे। रोज मैं इनके जूते उठाकर रखती हूँ, इनके स्कूल बैग इनके कमरे में रख देती हूँ और ये दोनों खेलने भाग जाते हैं। आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो ये सब हो गया। अरे भाई, मुझे ढेर सारे काम होते हैं, इन्हें कम से कम अपने काम तो ठीक से करने चाहिए। मम्मी पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम जूते स्टैंड में रख देते, अपने अपने बैग कमरे में रखकर शांति से कुछ खा पी कर खेलने चले जाते तो ना पापा को तकलीफ होती ना आपको। अब हम ख्याल रखेंगे कि आप दोनों को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, लापरवाही का नतीजा हम समझ गए हैं। हम आगे से ख्याल रखेंगे। गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया है, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है।